नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आज हम पढ़ेंगे भाग 6 स्वयंवर। सुबह जब सीता की आंखें खुली, पक्षियों का गाना शुरू हो चुका था। बिछावन पर लेटे लेटे सीता को लगा आज की सुबह कुछ अलग सी है। इतनी सुबह भी सारा महल जागा हुआ और हलचलों से भरा हुआ था। लोग स्वयंवर से संबंधित तैयारियों में व्यस्त थे। उनके चलने, बोलने और कार्य करने की ध्वनियां बराबर आ रही थी। सीता उठी और बिछावन पर बैठ गई। मन में अपने स्वयंवर को लेकर उत्कंठा, चिंता और उल्लास से मिश्रित भाव थे। उन्हें लगा जैसे हृदय में कुछ हो रहा है। यह उनके जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उनके भाग्य का निर्णय होना था। उन्होंने नेत्र बंद किए, दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन गौरी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति समाप्त हुई। नेत्र खोले तो देखा सामने माँ खड़ी हैं और अत्यंत प्रेम से उन्हें निहार रही हैं। सीता ने अपने पैर बिस्तर से भूमि पर रखने के पूर्व भूमि को हाथ से छूकर मस्तक से लगाया। फिर माँ को प्रणाम करने लगी तो माँ ने उन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सीते। माँ, सीता ने उत्तर दिया, तू ठीक तो है बेटी? हाँ माँ, ठीक हूँ। आ, बाहर चल, सभी स्त्रियां तेरी प्रतीक्षा में हैं। अच्छा माँ। थोड़ी देर में एक परिचारिका उपटन लेकर आई। उपटन लगवाने के बाद सीता स्नान आदि से निवृत्त होकर आई तो सखियां उन्हें सजाने के लिए तैयार खड़ी थीं। तभी माँ ने कहा, देखो उसका व्रत है, उसे बहुत परेशान मत करना। भूख लगी ही कहाँ होगी, एक चंचल सी सखी ने अधर तिरछे करते हुए धीरे से कहा। सभी हंस पड़ी। फिर सखियों ने उन्हें सजाना शुरू कर दिया। सखियां सीता को इंगित कर शरारत भरी बातों से उन्हें छेड़ती भी जा रही थीं। सीता ने कुछ देर तक तो उत्तर दिए, फिर उन्होंने इन बातों के उत्तर देने बंद कर दिए। जब तक उन्हें सजाने का कार्य पूरा हुआ, सीता को बहुत थकान सी लगने लगी थी। माँ ने उनका चेहरा देखा तो उन्हें सीता की थकान का आभास हो गया। उन्होंने कहा, सीता जाओ बेटी, थोड़ा आराम कर लो। माँ की बात सुनकर सीता उठी तो उनके साथ उनकी बहनें उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी हो ली। सीता अपने कक्ष में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी। तब उन्हें महसूस हुआ कि सचमुच वे कितनी थकी हुई हैं। तीनों बहनें उनके पास ही बैठ गईं। उर्मिला ने हंसी में कहा, आज सीता के साथ और दिन बिता ले, फिर तो यह अपने पति के घर चली जाएंगी और क्या पता वहां जाकर हमें याद भी रखेंगी या नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीता ने कहा। उनके इस उत्तर ने सबको चौंका दिया। क्यों? सबने लगभग एक साथ पूछा। क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम सबको साथ ले जाऊंगी। कैसे? स्वयंवर के बाद जान लेना, सीता ने कहा। तीनों बहनें शर्माकर हंस पड़ी, किंतु किसी को नहीं पता था कि सीता की अनजाने ही कही गई ये बात सच होने वाली है और सचमुच सब सीता के साथ ही जाएंगी। सीता जब थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उठी तो पता लगा स्वयंवर की सभा सज चुकी थी। बहुत से राजाओं और राजकुमारों से सभा स्थल पूरी तरह भर चुका था। ऋषि मुनि सभा स्थल के एक ओर ऊंचे स्थान पर अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। जनकपुरी की प्रजा सभा स्थल के अंदर तो थी, किंतु जो अंदर स्थान नहीं पा सके थे, ऐसे
हजारों व्यक्ति सभा स्थल के बाहर जमा थे। जन सैलाब उमड़ा पड़ रहा था। एक ऊंचे स्थान पर फूलों से लिपटा शिव जी का धनुष रखा था। सीता महल की ऊपरी मंजिल के एक कक्ष में अपनी बहनों और सखियों के साथ थी और वे सभी खिड़कियों से स्वयंवर सभा की गतिविधियों को उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। उर्मिला उनके साथ ही थी। राम और लक्ष्मण दिखाई दिए तो उर्मिला ने सीता को छूकर उस ओर इशारा किया। गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई बैठे हुए थे। सीता ने उन्हें देखा, फिर एक दृष्टि शिव जी के विशाल धनुष पर डाली और कुछ उदास सी हो गई। उर्मिला ने उनका मन पढ़ लिया। बोली, धनुष चाहे जितना भारी हो, मेरा मन कहता है केवल महाराज दशरथ के पुत्र वे सांवले राजकुमार ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे। सीता एक गहरी सांस लेकर हल्के से मुस्कुराई। आंखें बंद करके एक बार पुनः गौरी और शिव को याद किया, फिर नेत्र खोले और सभा भवन पर दृष्टि डाली। सिंह की खाल का वस्त्र पहने और शस्त्रास्त्र लिए बहुत ही शांत मुद्रा में राक्षस राज रावण भी वहां बैठा हुआ था। उसका शरीर सौष्ठव और बैठने का तौर तरीका उसे औरों से अलग दिखा रहा था। अन्य राजाओं की भांति उसके चेहरे पर उत्तेजना के चिन्ह नहीं थे। उसके निकट ही बाणासुर बैठा हुआ था। तभी राजा जनक महल से निकलकर सभा स्थल पर आए। लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। उन्होंने आसन ग्रहण किया और सीता को लाने का संकेत किया। एक सखी दौड़ती हुई महल के अंदर गई और राजा जनक का संदेश सुनाया। महल में हलचल सी मच गई थी। सीता दुल्हन के वेश में सखियों से घिरी हुई बैठी थी। यह संदेश सुनते ही सखियां उठ खड़ी हुईं। दो सखियां उनके दोनों तरफ हो गईं। एक ने उनका हाथ पकड़ लिया, दूसरी ने एक हल्के वस्त्र के टुकड़े से उनके मुख पर हुए श्रृंगार को एक बार फिर ठीक किया। तभी माँ जल्दी से आकर उनके साथ हो गईं। सभी स्त्रियां उन्हें लेकर स्वयंवर स्थल पर गईं। जो आसन सीता के लिए बनाया गया था, सीता जब उस पर बैठी तो माँ उनके पीछे जाकर उनके सिर पर हाथ रखकर और सखियां उनके चारों ओर खड़ी हो गईं। उर्मिला पास ही खड़ी थी। सीता ने उनका हाथ पकड़ लिया। सखियों ने फूलों से उनका श्रृंगार किया था और लाल रंग के वस्त्रों में उन्हें सजाया गया था। उनके चेहरे पर कांति बरस रही थी और उनकी शोभा वर्णातीत थी। ऐसा लग रहा था मानो सीता के रूप में वहां साक्षात सौंदर्य विद्यमान था। सीता के वहां उपस्थित होकर आसन ग्रहण करने के पश्चात महाराजा जनक के संकेत पर एक भृत्य ने खड़े होकर नगाड़े पर चोट की। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर भृत्य ने ऊंचे स्वर में उस शिव के धनुष का इतिहास बताते हुए राजकुमारी सीता के स्वयंवर के संबंध में जनक के निर्णय को सुनाया और उपस्थित राजपुरुषों से अपने बल और सौभाग्य को परखने का आह्वान किया। शिव धनुष की महिमा सुनकर बहुत कम राजपुरुषों ने ही उस धनुष तक जाने का साहस किया और जो गए भी वे धनुष को हिलाने में भी असफल रहने के बाद सिर झुकाकर वापस अपने स्थान पर बैठ गए। बहुत से नृपों को आशा थी कि रावण उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु रावण शांत भाव से बैठा रहा। उसने उठने का कोई प्रयास नहीं किया। तभी महर्षि विश्वामित्र का संकेत पाकर श्री राम उठे। उनके उठते ही सीता के हृदय की धड़कनें बढ़ सी गईं। उन्होंने उर्मिला के हाथ को कुछ और कसकर पकड़ लिया। राम मंथर गति से चलते हुए धनुष तक आए, फिर एक दृष्टि अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों पर डालकर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण के चेहरे पर खुशी, उत्साह और उमंग की लहरें थीं। राम ने एक दृष्टि सारे सभा भवन पर डाली और फिर अनायास ही उनकी दृष्टि उस ओर चली गई जिस ओर
सीता थी। सीता एकटक उन्हें देख रही थी। दृष्टि टकराई तो दोनों ने सकचाकर दृष्टि हटा ली। राम के अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने बिना किसी विशेष प्रयास के ही धनुष उठा लिया, तूड़ीर से बाण निकालकर उस पर रखा और प्रत्यंचा खींची। अचानक एक अति भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। वहां उपस्थित जन समुदाय एक बार कांप सा गया, किंतु धनुष भंग होने की बात समझ में आने के साथ ही जय श्री राम, जय जनक लली के तुमुल जय घोषों से सभा स्थल गूंजने लगा। सीता के हृदय में थक सी हुई। सांस एक क्षण के लिए रुकी और फिर एक गहरी और सुकून भरी सांस के साथ उन्होंने राम की ओर देखा। वे उन्हें तेजस्विता की मूर्ति लगे। धनुष भंग के बाद राम वहीं खड़े रहे। राजा जनक का चेहरा प्रसन्नता से जगमगा रहा था। वे अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और सीता को लाने का संकेत किया। उर्मिला ने पास आकर सीता को उठाया। सखियां उन्हें लेकर थोड़ा सा बढ़ी तो माँ उनके साथ हो गईं। बहनें मांडवी और श्रुतकीर्ति सहित बहुत सी उन्हें घेर कर चलने लगी। उर्मिला उनको सहारा देते हुए राम के पास तक ले गईं। उधर से ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण आकर राम के पास खड़े हो गए। सखियां और परिचारिकाएं थाल में मालाएं रखकर लाईं और उर्मिला ने उनसे लेकर एक एक माला राम और सीता के हाथों में पकड़ा दी। विश्वामित्र के संकेत पर सीता एक कदम आगे बढ़कर राम के पास आई। उन्होंने राम के गले में वरमाला डालने के लिए हाथ ऊंचे किए। राम ने अपनी गर्दन झुका दी। सीता ने राम के गले में और राम ने सीता के गले में माला डाली। वहां उपस्थित स्त्रियों ने संवेद स्वरों में मंगल गान गाने प्रारंभ कर दिए। पंडितों ने उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। लोगों ने पुनः राम और सीता के जयकारे लगाने प्रारंभ कर दिए। वातावरण अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गया था। इसी कोलाहल के मध्य रावण शस्त्रों सहित अपने आसन से उठा। जहां पर राम और सीता खड़े थे वहां पहुंचकर उनके पैरों पर दृष्टि डाली। वहां पर पुष्पों की कुछ पंखुड़ियां पड़ी थीं। रावण ने उनमें से कुछ पंखुड़ियां राम के पैरों के पास से और कुछ सीता के पैरों के पास से उठाई, अपने मस्तक से लगाई और चुपचाप उन्हें अपने हाथ में समेटे सभा भवन से बाहर निकल गया।